देश के अन्य हिस्सों के साथ नैनीताल में भी ईद की नमाज अदा की गई है, लेकिन ये नमाज इसलिए भी खास हुई है क्योंकि काफ़ी असमंजस की स्थिति 3-4 दिनों से बनी रही और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नैनीताल फ्लैट्स ग्राउंड में ही नमाज को अदा किया गया। कई तरह के विवादों के बाद फाइनली नैनीताल में भी बकरीद मनाई गई और उसी फ्लैट्स मैदान में नमाज पढ़ी गई, जहां पर कई दिन से विवाद चल रहा था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहां पर नमाज की परमिशन दी थी और 1 घंटे के लिए यहां नमाज का वक्त दिया गया था। हालांकि सरकार ने तो फिर से कोर्ट का रुख किया था, लेकिन रात भर वकीलों की परेड के बाद भी सुनवाई हो नहीं पाई। हमारी समझ में यह आ रहा था कि भाई रोडों पे नमाज पढ़ने से मना किया गया, मैदान में जहाँ किसी के लिए कोई रुकावट कोई तकलीफ का जरिया ही नहीं है और जो है कि ब्रिटिश के ज़माने से ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो हमने दरख्वास्त डाली वहाँ से। अल्लाह के फजल से वो हमारे लिए मंजूर हो गई। बस हमने यहाँ नमाज पढ़ ली पुराने तरीके से। मुस्लिम समुदाय के नमाजी सुबह 9 बजे फ्लैट्स मैदान में पहुंचे, जिसके बाद हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत सुरक्षा के साथ नमाज अदा की गई। दरअसल इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क और सरकारी स्पॉट्स पर नमाज अदा करने की परमिशन नहीं दी थी और कहा कि ट्रैफिक और अन्य चीजों को बाधित नहीं होने देंगे। जिसके बाद नैनीताल में फ्लैट्स मैदान पर भी असमंजस की स्थिति बनी और फाइनली कोर्ट के आदेश के बाद उसी मैदान में नमाज अदा की गई। लगभग एक कंपनी CAPF और एक कंपनी के आसपास जो है हमारा PAC और उसके अलावा जनपद के विभिन्न थाने का और चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज और भारी पुलिस बल, PAC, फायर, टीयर गैस स्क्वाड्स, फायरिंग स्क्वाड्स, वो सब कुछ हमने डिप्लॉय किया था। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हमने सारी जो है डिप्लॉयमेंट करके लॉ एंड ऑर्डर को हमने मेंटेन किया है। लेकिन सवाल यह है कि जो आदेश सबसे पहले नगर पालिका जिमखाना ने दिया था वो आखिरकार किसके जरिए दी गई थी? वही आदेश हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, उसी से ही सरकार की किरकिरी हुई। क्या सरकार इस मसले की जांच करेगी? जो जिमखाना ने अपना आदेश दिया था वो आखिरकार कैसे दे दी? क्योंकि वही आदेश कोर्ट में चैलेंज हुआ, उसके बाद ये सारा चीज सामने आई। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ पेज, नैनीताल।